टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज मऊरानीपुर खंड विकास कार्यालय सभागार में भारतीय किसान यूनियन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सियासण मिश्रा के द्वारा की गई। तो वहीं बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर बुंदेलखंड अध्यक्ष बैजनाथ अवस्थी मौजूद रहे एवं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुंदेलखंड महासचिव रामपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष उत्तम सिंह, जिला अध्यक्ष कमलेश लम्बरदार, महोबा जिला प्रवक्ता महेंद्र कुमार मिश्रा, ध्रुवराम, अनीता सिंह, अखिलेश लटोरिया वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान समीक्षा बैठक में बुंदेलखंड अध्यक्ष के द्वारा प्रत्येक तहसील अध्यक्ष उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली गई। इसके साथ ही किसान हित में किए गए कार्यों को भी परखा गया। आपको बता दें कि बुंदेलखंड अध्यक्ष के द्वारा बैठक के दौरान यह कहा गया कि सरकार ने किसान हित में जो वादे किए थे वह पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते आगामी 18 सितंबर को एक बृहद बैठक का आयोजन लखनऊ में होगा। कृपया आप लोग आवाज ना निकालें। आज यहाँ पर हम संगठन की समीक्षा और 18 सितंबर की लखनऊ में होने वाली महापंचायत के लिए बैठक करने आए हैं, जिसमें कि लखनऊ महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा किसान पहुँच सकें। उस संबंध में जिस तरह की सरकारें किसानों के नाम पर राजनीति कर रही हैं, लेकिन किसानों को मिल कुछ नहीं रहा। आज पूरे प्रदेश का किसान बदहाल है, परेशान है, सूखा की स्थिति है। पूरे बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो बारिश मानक से बहुत कम हुई है, लेकिन अभी तक सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। बीमा कंपनियां बीमा लेके चली जाती हैं, बीमा का फ़ायदा नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चुनाव के पूर्व घोषणा की गई थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो किसानों को निःशुल्क बिजली सिंचाई के लिए दी जाएगी। उसके बाद भी मुफ्त की घोषणा नहीं की गई। फरवरी माह में बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और 1 अप्रैल 2023 के बाद किसान को बिल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बिल बराबर आ रहे हैं। आज भी किसानों के बिल शून्य नहीं किए गए। अन्ना प्रथा पूरी तरह से चरम पर है। इस समय बुंदेलखंड में रोडों पे निकल जाओ तो जो है तो आपको रोड पर गाय मिलेगी। मुख्य मार्गों पर जहाँ से सारे अधिकारी नेता निकल रहे हैं, वहाँ पर अगर रोड पर गाय है तो इंटीरियर क्षेत्र में किसानों के खेत की क्या दुर्दशा होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो गौशालाओं में गायों की व्यवस्था की जाए, किसानों की फसलें बचाई जाएं, किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जाए, किसानों को मुफ्त बिजली की जो घोषणा की गई है उसे पूरा किया जाए। 1 अप्रैल 2023 के बाद किसानों के बिल शून्य किए जाएँ। किसानों के ट्रैक्टरों पर जो रोक लगाई गई, सवारी बैठ करके नहीं जा सकती। दुर्घटनाएं ट्रैक्टर पर ही नहीं सारे वाहनों पर होती हैं, तो क्या सारे वाहन सरकार बंद कर देगी? ट्रैक्टर किसान की बैलगाड़ी है, तो किसानों के ट्रैक्टरों पर सवारी बैठने पर जो रोक लगी इसको समाप्त किया जाए। किसानों के ट्रैक्टर 15 साल पुराने ट्रैक्टरों पर जो एनजीटी का दायरा है कि वो वाहन नहीं चलेंगे, एनजीटी के दायरे से किसान के ट्रैक्टर बाहर किए जाएँ। इन सारे मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को चेताने के लिए 18 सितंबर को इको गार्डन में पूरे प्रदेश का किसान पूरी ताकत के साथ पहुंचेगा और सरकार को बताने का काम करेगा कि आज भी वक्त है, सुन लीजिए। अगर नहीं सुने तो आगामी 2024 का चुनाव आपके लिए भारी पड़ेगा और किसान इसके लिए पूरी तरह से कमर कस के तैयार हो चुका है। बैठक के संबंध में किस तरह की बैठक चल रही है? समीक्षा बैठक हमारे संगठन के आंतरिक जो ढांचा है हमारा, उस ढांचे की भी जो है तो समीक्षा करते हैं। कहाँ कितना हमारा संगठन है, किसानों तक हमारी बात पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, किसानों को किस तरह से जो है तो अपनी बात पहुंचाने का काम किया जाए और जो अपने संगठन के दिशा निर्देश हैं वो भी संगठन को दिए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से आपका संगठन सक्रिय हुआ है, देखने में भी आया कई समस्या हल हुई है, लेकिन लगातार सक्रिय नहीं रहता है, ऐसी क्या वजह? भाई, किसान खेतों पर काम करता है। किसान के पास इतना समय तो नहीं कि हर समय जो है तो किसान जो है तो रोड पर ही बैठा रहे, लेकिन समय समय पर जब किसान की समस्या, ज्वलंत समस्या का समाधान नहीं होता, संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा पहला काम तो पदाधिकारी ही जो है तो प्रशासन से मिलकर के समस्याओं का समाधान कराते हैं। और जब नहीं सुना जाता तब फिर किसान निकल करके आता है और आंदोलन करता है, और आंदोलन ही समाधान का रास्ता है। संगठन में कुछ मतभेद और मनभेद भी चल रहा है? नहीं, ऐसा हमारे संगठन में कोई मतभेद नहीं है, और जो भी मतभेद हैं वो बैठ करके आपस में हम लोग सुलझा लेते हैं। बने रहिए टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड के साथ।